कोई और पढ़ना चाहेगा मुरली आज की? जी भाई। ओम आप शांति। जी आप पढ़ सकते जी। हैं। रेनू सिस्टर आपने ज्वाइन करा है? ठीक है रेनू, हाँ जी। आपने ज्वाइन करा है ना? अच्छा जी, पढ़िए, चलिए आप भी पढ़िए जी। सिस्टर। ये वाणी है 13 जनवरी 1983, 1983। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। स्वदर्शन चक्रधारी ही चक्रवर्ती राज्य भाग्य के अधिकारी। बाबा ने कहा, विश्व कल्याणकारी वरदानी व महादानी नंबर से निहाल करने वाले बाबा बोले, सभी अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हो? बाबा पूछते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी ही भविष्य में चक्रवर्ती राज्य भाग्य के अधिकारी बनते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात अपने सारे चक्र के अंदर सर्व भिन्न भिन्न पार्ट को जानने वाले। सभी ने ये विशेष बात जान ली कि हम सब इस चक्र के अंदर हीरो पार्ट बजाने वाली विशेष आत्माएं हैं। इस अंतिम जन्म में हीरे तुल्य जीवन बनाने से सारे कल्प के अंदर हीरो पार्ट बजाने वाले बन जाते हैं। बाबा ने कहा, आदि से अंत तक क्या क्या जन्म लिए हैं सब स्मृति में है? पूछते हैं बाबा। क्योंकि इस समय नॉलेजफुल बनते हो, इस समय ही अपने सभी जन्मों को जान सकते हो। 5000 वर्ष की जन्म पत्री को जान लिया। बाबा कहते, कोई भी जन्म पत्री बताने वाले अगर किसको सुनाएंगे भी तो 2 4 6 जन्म का ही बताएंगे, लेकिन आप सबको बाप दादा ने सभी जन्मों की जन्म पत्री बता दी है। तो आप सभी मास्टर नॉलेजफुल बन गए ना? बाबा कहते, सारा हिसाब चित्रों में दिखा दिया है। तो जरूर जानते हो, तब तो चित्रों में दिखाया है ना? बाबा ने कहा, अपनी जन्म पत्री का चित्र देखा है? पूछते हैं बाबा। चित्र को देख करके ऐसा अनुभव करते हो कि ये हमारी जन्म पत्री का चित्र है? वह समझते हो नॉलेज समझाने का चित्र है? ये तो नशा है ना कि हम ही विशेष आत्माएं सृष्टि के आदि से अंत तक का पाठ बजाने वाली है। ब्रह्मा बाप के साथ साथ सृष्टि के आदि पिता आदि माता के साथ सारे कल्प में भिन्न भिन्न पार्ट बजाते आए हो ना? बाबा कहते, ब्रह्मा बाप के साथ पूरे कल्प की प्रीत की रीति निभाने वाले हो ना? निर्वाण जाने की इच्छा वाले तो नहीं हो ना? बाबा पूछते हैं। जिसने आदि नहीं देखी उसने क्या किया? आप सबने कितनी बार सृष्टि के आदि का सुनहरी दृश्य देखा? वह समय, वह राज्य, वह अपना स्वरूप, वह सर्व संपन्न जीवन अच्छी तरह से याद है?
वह याद दिलाने की जरूरत है? बाबा पूछते हैं। तो अपना आदि का जन्म देखो। अपने आदि के जन्म अर्थात पहले जन्म और अब लास्ट के जन्म के महत्व को अच्छी तरह से जान लिया है ना। दोनों की महिमा अपरंपार है। जैसे आदि देव ब्रह्मा और आदि आत्मा श्री कृष्ण दोनों का अंतर दिखाते हो और दोनों को साथ साथ दिखाते हो। बाबा कहते ऐसे ही आप सब भी अपना ब्राह्मण स्वरूप और देवता स्वरूप दोनों को सामने रखते हुए देखो कि आदि से अंत तक हम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं रही हैं। तो बहुत नशा और खुशी रहेगी। बनाने वाले और बनने वाले दोनों की विशेषता है। बाप दादा सभी बच्चों के दोनों ही स्वरूप देखकर हर्षित होते हैं। चाहे नंबर बार हो, लेकिन देवात्मा तो सभी बनेंगे ना। देवताओं को पूज्य श्रेष्ठ महान आत्मा मानते हो। सभी लास्ट नंबर की देव आत्मा हो, फिर पूज्य आत्मा की लिस्ट में हो। आधा कल्प राज्य भाग्य प्राप्त किया और आधा कल्प माननीय और पूजनीय श्रेष्ठ आत्मा बने। जो अपने चित्रों की पूजा मान्यता चैतन्य रूप में ब्राह्मण रूप से देव रूप की अभी भी देख रहे हो। देखो अभी लास्ट के समय में बाबा कहते कैसे अभी भी हो रही है। तो इससे श्रेष्ठ और कोई हो सकता है? बाबा कहते सदा इस समृद्धि स्वरूप में स्थित रहो। फिर बार बार नीचे की स्टेज से ऊपर की स्टेज पर जाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। समृद्धि में रहेगा ना तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सभी जहां से भी आए हैं, लेकिन इस समय मधुबन निवासी हैं। हम सब कौन है? मधुबन निवासी। तो सभी मधुबन निवासी सहज समृद्धि स्वरूप बन गए हो ना। बाबा कहते मधुबन निवासी बनाना भी भाग्यवान की निशानी है, क्योंकि मधुबन के गेट में आना और वरदान को सदा के लिए पाना स्थान का भी महत्व है। सभी मधुबन निवासी वरदान स्वरूप में स्थित होना। बाबा कहते संपन्नपन की स्टेज अनुभव कर रहे हो ना। संपन्न स्वरूप तो सदा खुशी में नाचते और बाप के गुण गाते। ऐसे खुशी में नाचते रहो, जो आपको देखकर औरों का भी स्वतः खुशी में मन नाचते। बाबा कहते आप नाचोगे ना खुशी में, तो सभी देखकर क्या होंगे? औरों का भी मन स्वतः ही खुशी में मन नाचेगा। तो फिर बाबा ने कहा जैसे स्थूल डांस को देख दूसरे के अंदर भी नाचने का उमंग उत्पन्न हो जाता है ना, तो सदा ऐसे नाचो और गाते रहो। अच्छा, डबल विदेशी बच्चों को यह भी विशेष चांस है, क्योंकि अभी सिकिलते हो। जब डबल विदेशियों को भी संख्या बहुत हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे? जैसे भारतवासी बच्चों ने डबल विदेशियों को चांस दिया है ना, तो आप भी दूसरों को चांस देंगे ना। बाबा ने कहा दूसरों की खुशी से अपनी खुशी अनुभव करना, यही महादानी बनना है। दूसरों को खुशी देकर खुद को खुशी मिलती है। बाबा कहते यही तो महादानी बनना है। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सिंगापुर पार्टी। सिंगापुर को बाप दादा बाप का श्रृंगार कहते हैं। आप सब कौन सा श्रृंगार हो? मस्तक की मणि हो। मस्तक मणि अर्थात जिसके मस्तक में सदा बाप याद रहे, ऐसी मस्तक मणि हो। इसी को ही ऊंची स्टेज कहा जाता है।
सदा अपने को ऐसी ऊंची स्टेज पर रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं, ऐसे समझते हुए आगे बढ़ते रहो। बाबा ने कहा, इसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहने वाले नीचे की अनेक प्रकार की बातों को ऐसे पार कर लेंगे जैसे कुछ है ही नहीं। समस्याएं नीचे रहेंगी और आप ऊपर हो जाएंगे। सदा अपना मस्तक मणि का टाइटल याद रखना, नीचे नहीं आना। बाबा ने कहा, सदा ऊपर। मस्तक मणि का स्थान ही ऊंचा मस्तक है, ऐसे श्रेष्ठ आत्मा हो। फिर बाबा कहते, बाप दादा ने विशेष श्रृंगार को चुन लिया है। अपने भाग्य को सदा स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। उड़ती कला में उड़ते और उड़ाते रहो। संगम युग है ही उड़ने और उड़ाने का युग। समय को वरदान प्राप्त है ना, अभी बाबा आया है तो ये समय भी वरदानी समय बन जाता है। अफ्रीका पार्टी से बाबा बात करते हैं। सदा के स्नेही और सदा के सहयोगी आत्माएं, स्नेह और सहयोग के कारण अविनाशी रतन बन गए। अविनाशी बाप ने बाप समान अविनाशी रतन बना दिया। ऐसे अविनाशी रतन जो किसी भी प्रकार से कोई हिला ना सके। ऐसे अविनाशी रतन अमर्त भव के वरदानी हो। रियल गोल्ड होना बाप के साथी, बाप का कार्य सो आपका कार्य है। सदा साथ रहेंगे, इसलिए अविनाशी रहेंगे। फिर बाबा ने सच्ची लगन विघ्नों को समाप्त कर देती है बताया। कितनी भी रुकावटें आए, लेकिन एक बल, एक भरोसे के आधार पर सफलता मिलती रही है और मिलती रहेगी। ऐसे अनुभव होता रहता है ना, जहाँ सर्वशक्तिवान बाप साथ है, वहाँ ये छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाती हैं जैसे कुछ थी ही नहीं। असंभव भी संभव हो जाता है, क्योंकि सर्वशक्तिवान के बच्चे बन गए। मक्खन से बाल समान सब बातें सिद्ध हो जाती हैं। अपने को ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो ना, कमजोरी तो नहीं आती। बाबा कहते, बाप सर्वशक्तिवान है तो बच्चों को बाप अपने से भी आगे रखते हैं। देखो कितने ग्रेट ग्रेट बाबा हमारे। बाबा बच्चों को बाप अपने से भी आगे रखते हैं। बाप ने कितना ऊंच बनाया, क्या क्या दिया है। इसी का सिमरन करते करते सदा हर्षित और शक्तिशाली रहेंगे। ट्रिनिडाड गयाना सदा अपने को बाप समान सर्व गुण सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा है, ऐसे अनुभव करते हो। पूछते हैं बाबा, बाप के बच्चे तो सदा हो ना। जब बच्चे सदा हैं तो बाप समान धारणा स्वरूप भी सदा चाहिए ना। यही सदा अपने आप से पूछो कि आप के बाप के वर्षे के अधिकारी आत्मा हूं। अधिकारी आत्मा को अधिकार कभी भूल नहीं सकता। जब सदा का राज्य पाना है तो याद भी सदा की चाहिए। हिम्मत रखकर निर्भय होकर आगे बढ़ते रहें तो इसलिए मदद मिलती रही है। बाबा कहते, हिम्मत की विशेषता से सर्व को सहयोग मिल जाता है। इसी एक विशेषता से अनेक विशेषताएं स्वतः आती जाती हैं। एक कदम आगे रखा और अनेक कदम सहयोग के अधिकारी बने। इसलिए इसी विशेषता का औरों को भी दान और वरदान देते आगे बढ़ाते रहो। जैसे वृक्ष को पानी मिलने से फलदायक हो जाते हैं, ऐसे विशेषताओं को सेवा में लगाने से फलदायक बन जाते हैं।
तो ऐसे विशेषताओं को सेवा में लगाए फल पाते रहना। अच्छा, फिर मॉरिशस, सदा अपने को बाप समान महादानी वरदानी आत्मा समझते हो? पूछते हैं बाबा। समझते हो? बाप दादा अपने समान शिक्षक अर्थात निमित्त सेवाधारी आत्माओं को देख हर्षित होते हैं। सदा पहले स्वयं को बाप समान स्वरूप संपन्न स्वरूप समझते हो, क्योंकि सेवाधारी अगर स्वयं संपन्न नहीं तो औरों का क्या होगा? सुना, अनुभव किया, और ऐसे गोल्डन चांस बाप समान सेवाधारी बनने का मिला। इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा? इसी प्राप्त हुए भाग्य को सदा आगे बढ़ाते चलो। बाबा कहते अच्छा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। जी, सभी लोग अपना मनन चिंतन शेयर करें। रेनू सिस्टर, आप कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन में? जी, कौन शेयर करना चाहते हैं अपना? हैंड्स रेज करिए। जी, रीमा बहन बताइए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि इस सृष्टि चक्र के आप अधिकारी, चक्रवर्ती राजभाग के अधिकारी आत्मा हो, आप मास्टर नॉलेजफुल हो, आप विशेष आत्माएं सृष्टि के आदि से अंत तक का पाठ बजाने वाले हो। ब्रह्मा बाप के साथ साथ सृष्टि के आदि पिता और आदि माता के साथ सारे कल्प में भिन्न भिन्न पाठ बजाते हो। तो ये अपना स्वरूप याद रखो कि मैं अपना ब्राह्मण स्वरूप और देवता स्वरूप, बाबा ने कहा कि दोनों को सामने रखते हुए देखो कि आदि से अंत तक हम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, मास्टर नॉलेजफुल आत्माएं हैं। हमारी ही महिमा परम अपार हो रही है दोनों स्वरूप की। तो ये अगर सामने रख के हम देखें, इसी के विस्तार में जाएं, खो जाएं कि हमारा देव स्वरूप कितना, देवताई स्वरूप हमारा कितना 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, स्वर्ग के हम सृष्टि की आदि आत्माएं हैं। और पूरा जब सृष्टि चक्र में हमारे भिन्न भिन्न पार्ट की स्मृति रखेंगे, इसे कहते हैं ना कि सुदर्शन चक्र से माया भाग जाती है, माया का गला कट जाता है। तो इस स्मृति में रहेंगे, सुदर्शन चक्र फिर आएंगे तो विघ्न समाप्त होते जाएंगे और खुशी और नशा बढ़ता चला जाएगा। तो बाबा ने कहा कि सदा सुदर्शन चक्र फिर आते हुए हर्षित रहो। ओम शांति। सुंदर। हाँ जी, रविदीप जी आप सुनाइए। जी, ओम शांति। गुड मॉर्निंग।
तो आज बाबा कह रहे हैं कि हम बच्चे अपने 5000 वर्ष की जन्मपत्री को जानते हैं ना, तो सदा ये स्वमान रहे कि मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। हम सदा अपने पांचों स्वरूपों को, आदि से अंत तक के स्वरूपों को ध्यान में रखते हुए मास्टर नॉलेजफुल आत्मा बनते हैं और खुद में सदा नशा रहता है कि मैं आत्मा ब्रह्मा बाप के साथ पूरे कल्प में मैंने पाठ बजाया है। सदा ब्रह्मा बाप के साथ मैं आत्मा पूरे कल्प में रही हूँ। तो आदि का जन्म भी मुझे स्पष्ट देखना है, सतयुग का जन्म पहला जन्म और अभी लास्ट का संगम युगी जन्म, दोनों मुझे स्पष्ट नजर आते रहें। दोनों का महत्व मैं भली भांति समझ सकती हूँ। तो मेरा ब्राह्मण स्वरूप और देवता स्वरूप दोनों मुझे स्पष्ट नजर आते रहें। और बाबा ने कितने ही स्वमानों से हम आत्माओं को आज भरपूर किया है। पूज्य आत्मा हूँ, श्रेष्ठ माननीय आत्मा हूँ और साथ ही मधुबन निवासी हूँ। तो मधुबन निवासी माना वरदान स्वरूप हूँ, संपन्न हूँ और सदा दूसरों को खुशी ही देने वाली आत्मा हूँ। और बाबा कहते हैं कि हम आत्माओं को सदा ऊंची स्टेज पर मस्तक मणि स्वरूप खुद को समझना है और सदा उड़ती कला में हर आत्मा को स्नेह से और सहयोग देकर संपन्न बनाते रहना है। जो बाप का कार्य है वही मेरा कार्य है। एक बल रहे, एक बल और एक भरोसे के आधार पर चलते हुए खुद भी सदा सफलता मूर्त और औरों को भी सफलता मूर्त बनाना ही है। ओम शांति। बहुत अच्छे। हाँ जी निमिता जी। ओम शांति दीदी। ओम। बाबा आज कहते हैं कि मधुबन निवासी वरदान के अधिकारी बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं सिर्फ मधुबन निवासियों नहीं, हम भी सब मधुबन निवासियों हैं, क्योंकि हम भी सब मधुबन निवासियों की तरह संपन्न स्टेज अनुभव करते हैं। क्योंकि बाबा हर एक बच्चे को एक जैसे देखते हैं, तो इसी नशा में हम सदा खुशी में रहते हैं। क्योंकि सदा स्मृति में रहता है कि हम है विशेष आत्मा, आदि से अंत तक ब्रह्मा बाबा के साथ साथ सृष्टि के आदि पिता और आदि माता के साथ सारे कल्पों में भिन्न भिन्न पाठ बजाने वाली हम आत्माएं हैं। तो इसी नशे में सदा खुशी में रहते हैं। कितना बड़ा भाग्य है हमारा। हम सृष्टि चक्र का आदि से अंत तक हमारा जन्म का महत्व को अच्छी तरह जान लिया, तो हर समय अपनी महिमा को अपने अंदर घुमाते रहे, तो सदा खुशी में रहते हैं। तो अभी चैतन्य रूप में ब्राह्मण रूप से सभी अनुभव होता है, तो सदा उचित स्थित पर रहने के कोई मुश्किल नहीं है। ओम शांति। बहुत सुंदर। हाँ जी, और कोई बताना चाहते हैं? जी। मैंने आज ये भी बोला है कि अगर हम इसी स्मृति स्वरूप में रहेंगे कि हम, बाबा ने बोला ना, पूज्य आत्मा हो, श्रेष्ठ हो। बाबा ने भी बोला चाहे लास्ट नंबर की देव आत्मा हो फिर भी पूज्य आत्मा की लिस्ट में है। आधा कल्प राज्य भाग्य प्राप्त किया और आधा कल्प माननीय और पूजनीय श्रेष्ठ आत्मा बने। तो बाबा ने पहले भी बोला है सिस्टर्स ने कि देखिए बाबा हमें कैसे बोल रहे हैं, पूज्य आत्मा है, चाहे कोई भी नंबर है।
कौन है, हम देव आत्माएं हैं, पूज्य आत्माएं हैं। और बाबा ने बोला अगर सदा ये स्मृति में स्थित रहो। बाबा ने तो बोला ही नहीं, अगर मैंने बोला गलती से, मुझे आत्मा ने, बाबा ने बोला कि सदा स्मृति स्वरूप में स्थित रहो। तो ये भी बाबा ने हमें एक तरह से वरदान दिया है। फिर बाबा ने बोला बार बार नीचे की स्टेज से ऊपर की स्टेज पर जाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो स्मृति क्या है, स्मृति का आधार है। तो इस स्मृति में हम रहें तो स्मृति से ही हम हमेशा निरंतर एक ऊंची स्टेज पर बाबा के साथ रह सकते हैं। और इसमें इसी स्मृति से ही समर्थी बनेगी और जो मेहनत करनी पड़ती है वो समाप्त हो जाएगी। जी। तो और भी बाबा ने बहुत अच्छा बोला है मुझे में काफी, जैसे मास्टर सर्वशक्तिमान के लिए क्या बोला, एक पल एक भरोसे के लिए क्या बोला, कोई ये भी शेयर कर सकते हैं और भी डिटेल में शेयर कर सकते हैं कि जब हम स्वराज्य अधिकारी का के नशे में रहते हैं तो क्या क्या अनुभव होता है, कैसा लगता है। हाँ, या एक तो है कि हम स्वराज्य अधिकारी, सॉरी, सुदर्शन चक्रधारी के अभ्यास में हुआ कि सुदर्शन चक्र चलाया, पर उससे हमें क्या स्मृतियां जागृत होती हैं, कैसा हमें लगता है, तो ये भी शेयर कर सकते हैं। शांति। ओम शांति भाई। हाँ जी सिस्टर बोलिए। हाँ बाबा, इतना हमको नशा चढ़ा है। आप तो ये आदि देव ब्रह्मा और आदि आत्मा श्री कृष्ण दोनों का ये अंतर दिखाते हुए भी दोनों साथ साथ दिखाते, इसे हम भी ब्रह्मा बाप के साथ हमारा ब्राह्मण स्वरूप और देवता स्वरूप दोनों हमने सामने रखते हुए आदि से अंत तक हम कितने श्रेष्ठ आत्माएं रहे। बहुत नशे और खुशी में रहना है। बनाने वाले और बनने वाले दोनों का विशेषता है। बाप दादा तो हमारा ये दो स्वरूप की देखते इतना हर्षित होते हैं। हम कितना हर्षित होना है। हम ही वही देवात्माएं हैं, वही हम ही पूजात्माएं। अभी हम कल्प कल्प के राज्य भाग्य भी प्राप्त करते हैं और कल्प कल्प माननीय और पूजनीय श्रेष्ठ आत्माएं बनते। ये दोनों सामने रखते हुए हम तीव्र पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। थैंक यू। जी बहुत अच्छा। हाँ जी, ओम शांति। ओम जी जी बोलिए। बोलिए। ओम शांति। बोलो दीदी। ओम ओम शांति। शांति। मैं बोलूं? आज बाप दादा कहते हैं सॉरी। जैसे कि तुम अधिकारी आत्मा ये संगम युग पर है, सर्व गुण सर्व शक्ति आपने को मिली है, तो अधिकारी आत्मा बन गई। तो अधिकारी ये नहीं भूलना चाहिए, इस सेवा में ये जो विशेषता आपने को मिली है वो सेवा में लगानी चाहिए, तो ये फलदायक फल मिल जाएगी। तो बाबा ने ही कल साकार मुरली में भी कहा है माली बनना है। जैसे टीचर को कहा है, सब टीचर है, तो टीचर ने ये बगीचा आत्मा रूपी जो बगीचा है, तो माली कौन बनता है, जिनके पास विशेषता है कि फूल कैसा बनाना चाहिए, तो ये विशेषता आगे रखकर सेवा में लगना चाहिए, तो ये बगीचा तैयार हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। मैं ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, शांति बोलिए। आम बाबा का विशेष आत्माएं हो। वृक्ष में जो जल देने से वृक्ष फलदायक होगा, ऐसे हमारा विशेषता को सेवा में काजे लगाने से विशेष फलदायक होगा। ओम शांति। हाँ जी, पूनम जी बताइए। ओम शांति। आज बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से हमें समझाया है कि देखो
ये सारा चक्र है, जिस चक्र में आपने कितना सुंदर सुंदर पाठ बजाया है, और आप बच्चे ही राज्य भाग्य के ही अधिकारी हो, चक्रवर्ती राजा बनने वाले आप बच्चे हो। तो जिस तरह कहते हैं कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गए, तो हम भी सारे, बाबा बोलते हैं अभिमन्यु बच्चे हो, तो हम ऊपर से नीचे आए और इस चक्र में आए, लेकिन चक्रव्यूह में फंसे तो ठीक है, यानी कि अंत तक हमें नहीं पता था, लेकिन बाबा ने आके हमें कितना न सुंदर तरीके से इस चक्रव्यूह से बाहर कर दिया। जब हम इस सृष्टि चक्र में आए तो हम अपने आप को भूल गए, जब द्वापर से और नीचे उतरते उतरते हम परेशान हो गए, तो बाबा को बुलाया और बाबा ने हमें निकाल के बाहर कर दिया। वहाँ कहते हैं अभिमन्यु की तो मौत हो गई अंदर ही, तो यहाँ ये रिश्तेदार, वहाँ वो रिश्तेदार, यहाँ वो जो भी कुछ माया, जो भी कुछ संसार का होता है, उसमें हम फंस जाते हैं। लेकिन बाबा ने कितने सुंदर तरीके से उस चक्र से हमको बाहर निकाला, और फिर कितना सुंदर पाठ हमने प्ले किया है सत्युग की दुनिया का, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में। यानी कि बाबा ने आज कहा कि आपका अंतिम समय तक भी आधा कल्प आप पूज्य बने हो। पहले आप खुद पूज्य थे, मीन्स सत्युगी आत्मा थे और सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, और फिर आधा कल्प आप लोगों का पूजा हो रहा है, देव रूप में, ब्राह्मण रूप में, सभी रूप में हम कितने ऊंच महान है। तो स्व का दर्शन बाबा ने कराया, और बाबा ने कहा सुदर्शन चक्रधारी बनो और चक्रवर्ती राज्य भाग्य के अधिकारी आप ही आत्मा हो। कितने न सुंदर आज बाबा ने टाइटल्स दिए हैं, पूरे स्वमानों से हम बच्चों को पूरा ही चक्र घुमाया है हम बच्चों को आज बाबा ने। तो इस चक्र को याद करते हम अपने पुरुषार्थ को बढ़ाते रहे। ओम शांति। बहुत सुंदर सुनाया बहन आपने। हाँ विजय भाई। हाँ जी, ओम शांति। ठीक है, बोलो। ओम जी शांति। विजय सिस्टर, आप कंटिन्यू कीजिए। जी, ओम शांति। तो आज बाबा की मुरली ने ना बहुत सारी पुरानी यादें जागृत कर दी। तो मैं सोच रही थी कि कभी हम अपनी पुरानी एल्बम्स देखते हैं, अपने आप को छोटे बच्चे की तरह देखते हैं, तो उससे जुड़ी हुई यादें कितनी मतलब आ जाती हैं, प्रवाहित हो जाती है ना। तो उस समय सारी पॉइंट्स तो याद नहीं रहती कि मैंने उस दिन क्या किया, लेकिन उस दिन की जो खुशी है वो अंदर में उभर कर आती है अपने आप को देखते हुए। तो बाबा ने कहा है कि तुम ही वो हो सतयुग में, तुमने जिया है ब्रह्मा बाबा के साथ, तुम अपनी जिंदगी तुमने गुजारी है। तो वो जब याद आए तो वो खुशी भी अंदर से आनी चाहिए ना। तो आज की मुरली ने वो जागृत कर दी कि पहले तो हम लोग 5 स्वरूप का अभ्यास करते थे, तो मैं ये थी वो थी, लेकिन अब सचमुच वो उन दिनों को हम जी सकते हैं आज की मुरली को सुनने के बाद। ओम शांति। हाँ सवित्री जी बताइए। जी थोड़ा सिग्नल की प्रॉब्लम है, चलो। तो बाबा ने यहाँ पर जो सभी बहनों ने वैसे तो बता ही दिए हैं, तो यहाँ पर बाबा ने जो ऊंची स्टेज पर स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, पहले तो हमें ये समझना है। तो मुझ आत्मा ने जो वो स्थिति बनाई है, अभी की स्थिति के अनुसार ही मैं बात कर दी, तो समस्याएं तो नीचे रह गई, क्योंकि हम कौन है, हम ऊपर, ऊपर मतलब मस्तक मणि का जो बाबा ने आज टाइटल दिया है। तो बाबा दादा ने विशेष श्रृंगार को भी चुन लिया है, तो मुझ आत्मा को भी बाबा ने, और हम सब जो संगठन में सभी को, चुने हुए बच्चों को, जो भाग्य जो हम सदा स्मृति में रखते हैं, तो उसी से क्या हो जाती है हमारे ये 5 बजे के बाद कि ज्यादा उड़ती कला भी हो जाती है, उड़ते और उड़ाते, क्योंकि संगम है ही उड़ने और उड़ाने का युग। तो समय का वरदान प्राप्त है ना,
तो इस वरदान में बाबा ने शुरू में जो टाइटल दिया है नजर से निहाल, तो नजर से निहाल करने वाले बाबा जो हमारा सदगुरु है, स्वामी है, तो हम बच्चों को जब नजर से ही निहाल कर दिया तो हमारी स्टेट ऑटोमेटिकली ही ऊंची उड़ती कला की हो जाती। तो उड़ती कला के लिए मुझ आत्मा का जो एक जैसे ज्ञान है, तो ज्ञान से क्या हुआ, ज्ञान द्वारा ही हम उड़ती कला का अनुभव कर सकते हैं, जैसे हम वो समृद्धि ला सकते हैं। तो इस विश्व के नाटक में जब मैंने ज्ञान ही समझ लिया, तो समझकर हमने भूतकाल और भविष्य में नहीं जाना, वर्तमान जो अभी, तो जब हम अभी के समान में आवाज नहीं आ रहेंगे रही तो क्या सवित्री होगा, जी, वहां पर आपकी मेरा नेट की हाँ प्रॉब्लम है शायद। नेट की प्रॉब्लम, हाँ जी कोई बात नहीं, और बोल सकते हैं। ओम शांति। चलिए कविता जी आप बताइए। ओम शांति। आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी। तो आज ऐसे दुनिया में तो 1 2 या 4 मैक्सिमम जन्मों की पत्री सुनाई जाती है, मगर बाबा जो है हमारे 5000 वर्ष में पूरे कलियुग की जो जन्म पत्री जो बाबा हमें बताते हैं, तो इसी जैसे बाबा ने कहा सारे चक्र में कितने आपने भिन्न भिन्न जन्म लिए हैं वो आज जान गए हैं, इसलिए हम क्या कहलाते हैं, स्वदर्शन चक्र बोलते हैं, माने स्वयं को हमने देख लिया सारे चक्र में। तो बाबा कहते हैं कि इस सारे चक्र में हमने जो पाठ बजाए हैं वो ऑर्डिनरी पाठ नहीं है हमारा, वो है हीरो पाठ। जैसे दुनिया में भी होता है, पुरानी दुनिया में अगर किसी को कुछ पाठ मिलता है, हीरो पाठ, तो उसकी उसका जो पोजीशन है या जो स्टेटस है वो बढ़ जाता है कि मुझे फलाना रोल मिला है, और बहुत ही लाइक प्रेस्टिजियस बात होती है। तो उसी तरह हमें भी उस नशे में रहना चाहिए कि हमारा भी पाठ कोई ऑर्डिनरी पाठ नहीं है, क्योंकि बाबा के साथ माने अनादि भी देखें तो बाबा के साथ ही हम ऊपर थे, फिर नीचे आए पाठ बजाने, तो आदि में भी हमारा कितना ब्यूटीफुल पाठ बाबा के साथ, ब्रह्मा बाबा के साथ हम आदि में आए, अभी अंत तक, अभी हम जैसे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने हैं, तो अंत तक उनके साथ हमारा पाठ रहा। तो ये भी कितनी नशे की पॉइंट है। और साथ ही जो हमारा स्वरूप है, जैसे मध्यकाल में पूज्य स्वरूप में पूजे जाते हैं, तो जड़ चित्रों से भी वो फीलिंग सभी को आते हैं, जब कोई देखता है चित्र तो उसको ऑटोमेटिक वो भावना, वो पवित्रता की शक्ति की अनुभूति होती है, जैसे कि वो सरेंडर ही हो जाते हैं जब जड़ चित्रों को देखते हैं कि माँ तुम हो, बस कोई और नहीं। तो इतने वो चित्रों से ही वो फीलिंग आना कि हाँ एक माँ है, सब कुछ देख ले। तो इसी तरह जैसे हमारा ब्राह्मण स्वरूप है, तो अभी हमारा पाठ जो है अमृत वेले से रात तक बाबा के साथ, बाबा का हाथ और साथ दोनों ही हमारे साथ है। और हमारा जो अंतिम स्वरूप है फरिश्ता, वो भी कुछ कम नहीं है। इतने डबल लाइट बन के जैसे बाबा भी अव्यक्त होके सारी सेवाएं कर रहे हैं, ऊपर से दादियाँ पूरा परिवार जो अव्यक्त हुआ है वो कितनी अच्छी पालना दे रहे हैं हम लोग। तो हम भी उस डबल लाइट स्थिति में जब रहेंगे तो ऑटोमेटिक जो रोल हमारे बड़ों ने किया है वो भी हम कर सकते हैं। तो ये सारे जो बाबा ने कहा, इसे इस चक्र को याद करते रहना, सिमरन जब करेंगे तो ऑटोमेटिक वो नशा भी रहेगा और खुशी भी रहेगा। ओम शांति। और कोई कुछ बताना चाहते हैं? ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हम सभी को स्मृति दिलाई कि आप हीरो पाठधारी हो, आप मास्टर नॉलेजफुल हो, आप विशेष आत्माएं हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो,
बाप समान सर्व गुण सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा हो, तो कोई भी कार्य करते हैं तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम ये नहीं कर पाएंगे, हमने तो कभी किया ही नहीं है। बाबा बोले कि हिम्मत रख के निर्भय होकर आगे बढ़ते रहो। तो एक कदम हिम्मत का रखेंगे तो 1000 गुना मदद बाप दादा की मिलती रहेगी। तो एक बाबा बोले कि इसी तरह एक कदम आगे रखो, अनेक कदम सहयोग के अधिकारी बनोगे। इसलिए यही जो विशेषता है ना, औरों को भी दान दो और वरदान देते आगे बढ़ाते रहो। तो बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया है कि जैसे वृक्ष को पानी मिलने से फलदायक हो जाता है, तो वैसे ही अपनी विशेषताओं को सेवा में लगाने से फलदायक बन जाते हैं। तो ऐसे विशेषताओं को सेवा में लगाए फल पाते रहना। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू आप सभी का। तो ओम आज खबर की विशेष मुरली थी और आई होप सभी इसका लाभ लेंगे। और हमें आज मनन चिंतन का भी काफ़ी डिटेल में समय मिला। तो थैंक यू आप सभी का भी। तो रेनू से मैं अभी हम पोल लॉन्च कर रहे हैं, तो सभी पोल में पार्टिसिपेट कीजिएगा। पोल भी चेंज हुआ है, तो उस पर भी आप पढ़ करके लास्ट पर कि बाबा मिलन की मुरली के अकॉर्डिंग चेंज किया गया है। फिर रेनू सिस्टर आप हमें होमवर्क भी दीजिएगा और योग भी करिएगा। हाँ जी, ओम शांति। आज का होमवर्क है, बार बार 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे और हर स्वरूप में अनुभव करेंगे कि बाबा ने जो जन्म पत्री मुझे लिखाई है, वो मेरी जन्म पत्री आदि से मध्य अंत तक कितनी सुंदर जन्म पत्री है मेरी। बैठेंगे 2 मिनट रिलैक्स होकर, देखें अपने को। मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति सागर का बच्चा, महान आत्मा, ऊंचे ते ऊंचे बाबा का बच्चा, विश्व कल्याणकारी बाबा का मास्टर, विश्व कल्याणकारी बच्चा हूं मैं। कर्म इंद्रियों का राजा, पॉइंट ऑफ लाइट, इस देह में अवतरित हुई थी बाबा की श्रीमत पर चल कर्म इंद्रियों द्वारा श्रेष्ठ कर्म कराने। अभी मैं आत्मा फिर से इस देह से निकल अपने असली घर की ओर चलती हूँ। अपने को देखें, मैं सितारा 5 तत्वों की दुनिया से ऊपर की ओर जाता हुआ, सूर्य चांद सितारों को पार कर, नीले आसमान को भी पार कर सीधा पहुंच जाती हूँ लाल आसमान में। चारों ओर रेड गोल्डन लाइट, ये मुझ आत्मा का असली घर, शांति धाम, परम धाम। सामने बैठे हैं आत्माओं के पिता, मेरे प्यारे बाबा ज्योतिर्बिंदु। मैं आत्मा सितारा बाबा के बिल्कुल पास जाकर बैठ जाती हूँ। बाबा से आता दिव्य प्रकाश का झरना मुझ पर बरस रहा है। 63 जन्मों के जाने अनजाने किए विक्रम विनाश हो रहे हैं। बाबा से आती सर्व शक्तियों की रंग बिरंगी लाइट मुझ में समा रही है। मैं आत्मा शक्तिशाली आत्मा बनती जा रही हूँ। बाबा के पास बैठकर भरपूर होती जा रही हूँ। बाबा से सर्व शक्तियों की लाइट लेकर मैं आत्मा सितारा उतरती हूँ सतयुग की दुनिया में।
देखें अपना स्वरूप। परम धाम से एक दिव्य सितारा उतरा, सतयुग की दुनिया में प्रिंस प्रिंसेस का चोला पहन लिया। कंचन काया, निरोगी शरीर, मस्तक पर डबल ताज, अपार सुखों के झूले झूलते हुए, कृष्ण संग्रास करते हुए मैं सूर्यवंशी आत्मा। पहुंच जाए द्वापर में, देखें अपना स्वरूप। मंदिरों में सजी हुई मूर्तियों के रूप में सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली मैं पूज्य आत्मा। आ जाए संगम पर, देखें अपना स्वरूप। जैसे दुनिया ढूंढ रही है, उस प्यारे बाबा ने स्वयं मुझे सिलेक्ट किया। मैं कोटों में कोई में भी कोई, पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा हूं मैं, ब्राह्मण चोटी हूं मैं। अब अपने को देखें सूक्ष्म वतन में, सफेद बादलों के बीच हम सभी फरिश्ते एक साथ उड़ चलेंगे। 44 फरिश्ते हैं इस ग्रुप में, पक्षियों के झुंड की तरह उड़कर जाते हुए सफेद बादलों के बीच। सामने फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा, बाबा की भ्रुकुटी में चमक रहे हैं लाल लाल शिव बाबा। बाबा ने हमें देखकर बाहें फैला दी, आओ बच्चों। मस्तक पर तिलक लगाया, बच्चे तुम श्रेष्ठ आत्मा हो। सर पर वरदानी हाथ रखा, विजय भव का वरदान दिया। बाबा का लाइट का हाथ सिर पर रखते ही असंख्य किरणें वरदानों की मुझ फरिश्ते पर, मेरे फरिश्ता साथियों सहित जैसे बरसात होने लगी। मैं फरिश्ता बाबा से वरदान पाकर हर्षित मुख देखती हूँ धरा की ओर। करोड़ों आत्माएं, दुखी और अशांत, निर्बल और असहाय आत्माएं, परमात्मा को ढूंढती हुई, फरिश्तों को ढूंढती हुई आत्माएं। जो सुख मुझे मिला सबको मिल जाए, जो खुशी मुझे मिली सबको मिल जाए। हम सभी फरिश्ते पूरे ग्लोब का चक्कर काटते हुए करोड़ों आत्माओं को शांति, पवित्रता की सकाश देते हुए, छोटे छोटे ग्लिटर्स के रूप में हर आत्मा उसे रिसीव कर रही है। पांचों तत्वों को शुद्धि की सकाश देते हुए हम फरिश्ते निकले हैं विश्व भ्रमण पर। अपने को देखें, सबके प्रति शुभ भावना रखने वाला मैं फरिश्ता, अपने फरिश्ता साथियों से ही सूर्य चांद सितारे ग्रह नक्षत्रों को लाइट देते हुए हम सभी फरिश्ते फिर से वापस अपनी इस साकारी दुनिया में पहुंचकर इस तन में प्रवेश कर भ्रुकुटी सिंहासन पर बैठ जाते हैं। मैं सितारा, मुझसे निकलता प्रकाश मेरे चारों ओर रोशनी फैलाता है। ये रोशनी 10 दिशाओं में चारों ओर दूर दूर तक जाती हुई देखी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, आप सभी का भी शुक्रिया। ओम शांति। So we can just go. Very, very good. ओम शांति, Good day. ओम God शांति। bless you. थैंक यू बाबा। ओम ओम शांति, ओम ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति चक्रधारी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।